सो इसमें अपन का आएगा HTTP वर्जन। अरे सब सही था, वैसे फॉरवर्ड स्लैश डालना भूल गया था आपके। सो अब देखते हैं व्हाट रिस्पॉन्स हेडर टेल्स द ब्राउजर हाउ मच डेटा टू एक्सपेक्ट। कंटेंट लेंथ। सो लेंथ इसमें आईफोन भी है। ओके, नेक्स्ट कंटेंट लेंथ थोड़ा सा अच्छा था। सो हमने रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस ख़त्म कर लिया है। अभी बस ये ना थोड़ा सा अच्छी चीज़ है इसको। ओके, देन आता है HTTPS मेथड्स, HTTP मेथड सॉरी। सो HTTP मेथड्स जो होते हैं अपन के आर अ वे फॉर अ क्लाइंट टू शो देयर इंटेंडेड एक्शन व्हेन मेकिंग एन HTTP रिक्वेस्ट। अब वो HTTP रिक्वेस्ट से क्या अपन को करना चाहते हो वो दिखाएगा। देयर आर अ लॉट ऑफ HTTP मेथड but we will cover the most common ones, although mostly you will deal with the get and post method request. गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, ऑप्शंस होता है, डिलीट होता है एंड सो मोर। ओके, सो ये सारा है। गेट होता है, ऑप्शन होता है, ऑप्शन उसमें दिया नहीं है। गेट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, पुट रिक्वेस्ट होती है, डिलीट रिक्वेस्ट होती है। अब देखो गेट रिक्वेस्ट क्या करती है, दिस इज यूज फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ वेब पेज या वेब सर्वर। सो पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, दिस इज यूज फॉर सबमिटिंग डेटा टू द वेब सर्वर एंड पोटेंशियली क्रिएटिंग न्यू रिकॉर्ड्स। सिमिलरली पुट रिक्वेस्ट क्या करती है, यूज फॉर सबमिटिंग डेटा टू अ वेब सर्वर और टू अपडेट इंफॉर्मेशन। ओके, जब भी अपन किसी भी वेबसाइट में नए जाते हैं अपन अकाउंट लॉगिन करते हैं। सो अकाउंट लॉगिन करने के बाद जब अपन एडिट करते हैं उसे कहते हैं पुट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट भेजना। और जब अपन साइन अप करते हैं उसे कहते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना। सो डिलीट रिक्वेस्ट, जब अपन अकाउंट को डिलीट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन डिलीट होती है, सिमिलरली उसे कहते हैं डिलीट रिक्वेस्ट। तो ये अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बिकॉज प्रीमियम में क्या रहता है कि एक बार के बाद यूज़ नहीं हो पाती चीज़ें। जब ध्यान से करते हैं, व्हाट मेथड वुड यू यूज टू क्रिएट अ न्यू यूज़र एजेंट, ये तुम बताना चाहोगे? पोस्ट है ना, न्यू यूज़र एजेंट जैसे मैंने बोला साइन अप करने के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। अगर उसी की एजेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गेट रिक्वेस्ट होगी। व्हाट मेथड वुड बी यूज टू अपडेट योर ईमेल एड्रेस, पुट। ओके, and what method would be used to remove a pic you have uploaded from your account, delete. Okay, then what method would you use to view a news article? अब जैसे मैंने बोला अपन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब किसी भी वेब पेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गेट रिक्वेस्ट यूज होती है। ओके, तो भाइयों बहनों समझ गए। इसी बात पे चैनल को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक कर देना। अब देखते हैं अपन का टास्क 4 HTTP स्टेटस कोड्स। अब यार HTTP स्टेटस कोड्स देखने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ वापस से बताना चाहता हूँ यार भाइयों बहनों। ये अपन के ट्राई हैकने के फुल कोर्स की वीडियो है जिसमें मैंने आज से वीडियो डालना स्टार्ट किया है। ओके, सो इसमें मैंने आज से वीडियो डालना स्टार्ट किया है, तो इसमें मैंने 2 लैब की पहले डाल चुका हूँ। ये मेरे चैनल है क्रिशॉक्स, इसमें जाकर सब्सक्राइब कर लेना यार। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड, वेट अ सेक। ओके, HTTP स्टेटस कोड्स। तो ये प्रीमियम वालों के लिए ये अलाउड है, इसलिए मैं तुम लोग के लिए इतना मुश्किल से भाई अपना चैनल पे रिस्ट्रिक्शन होने के कारण भी भाई ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना चुपचाप। ओके, तो चलो देखते हैं। इन द प्रीवियस टास्क अपन ने क्या देखा, HTTP मेथड, गेट पोस्ट पुट मेथड, डिलीट मेथड। सो अब इसमें क्या देखेंगे, यू लर्न अबाउट HTTP सर्वर रिस्पॉन्स, जैसे देखा हमने। द फर्स्ट लाइन ऑलवेज कंटेन्स अ स्टेटस कोड, जो गेट हो गया जो भी हो सकता है ना, इन्फॉर्मिंग द क्लाइंट, इन्फॉर्मिंग द अच्छा स्टेटस कोड। ओके ओके ओके, 200 वो सो ये रिस्पॉन्स है क्या, HTTP सर्वर रिस्पॉन्स, हाँ रिस्पॉन्स है।
So client of the outcome of the request and also potentially how to handle it. The status code can be broken down into 5 different ranges or categories. 100 से 199 क्या होता है information response, 200 से 299 success, 300 से 399 redirection, 400 से 499 client errors, similarly 500 से 599 server error. ये अच्छा चीज़ है. ओके सो इसको ना नोट पैड पे डालने से अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ. या सो 100 से 199 में क्या है ना इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स करना. सो कितना बड़ा है ये, छोटा ही है. So there are these are sent to tell the client that first part of the request has been accepted. जो first part है वो accept हो चुकी है and they should continue sending the rest of these requests. So these could have no longer very common. हाँ यार 100 से 199 रिस्पॉन्स कोड आपको इतनी इजीली दिखते भी नहीं. एंड सिमिलरली 200 से 299 जो होता है वो इजीली मिल जाता है. 200 204 202 मिल जाता है कभी कभी. This range of the status code is used to tell the client that request has been successfully success. Okay. So 300 से 399 301 होता है तो 302 होता है रिडायरेक्शन के लिए होता है. This is used to redirect the client request to another resource या to another website or another हमारा website. Okay. This can be either to a different web page or different website altogether. Okay. 400 से 499 403 जो होता है यार ऑथेंटिकेशन के लिए होता है. मतलब तुम्हारा 403 पेज होता है तुम्हारा उसके लिए क्या कहते हैं फॉरबिडन होता है. पेज फॉरबिडन रहता है ना. सो उसके लिए रहता है. यूज टू इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट देयर वाज एन एरर विद द रिक्वेस्ट. हाँ 400 से 499 तक रिक्वेस्ट है बट 403 फॉरबिडन के लिए रहता है. 500 से 599 सर्वर एरर्स के लिए रहता है. सिमिलरली this is reserved for error handling on the server side and usually indicate quite a major problem with the server handling the request. Okay. So common HTTP status को देख लेते हैं. सो 200 ओके रहता है, 201 क्रिएटेड रहता है, 301 परमानेंटली मूव रहता है, 302 फाउंड रहता है, 400 बैड रिक्वेस्ट है, 401 नोट ऑथराइज, 403 फॉरबिडन, 400 परमानेंटली नॉट अलाउड, 404 पेज नॉट फाउंड, 500 इंटरनल सर्वर एरर, 503 अपन का सर्विस अनअवेलेबल. ओके. सिमिलरली ये जो है ना 200 के देखते हैं द रिक्वेस्ट हैज completed successfully. इन 201 क्रिएटेड में क्या रहता है आ रिसोर्स हैज बीन क्रिएटेड. मतलब एग्जाम्पल के न्यूज़र या फिर अपन का न्यू ब्लॉग क्रिएट हो चुकी है. देन 301 में अपन को रिडायरेक्ट कर देता है इजीली पूरा दूसरे वेबसाइट पे. 302 फाउंड में सिमिलर टू above permanent redirect but as the name suggests this is only a temporary change and it can change again in the near future. Okay. तो मतलब परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी अपन का रिडायरेक्शन रहता है. 400 बैट रिक्वेस्ट मतलब अगर आपने 400 बैट रिक्वेस्ट क्या होता है कोई भी अगर अननोन पैरामीटर डाला इसमें जस्ट लाइक इक्वल्स टू 1. सो इसमें क्या दिखा देगा अगर वेबसाइट वर्नेबल होगी तो इसमें दिखा देगा 400 या फिर 404. ओके. सिमिलरली ये हो गया अपन का. एंड 401 नॉट ऑथराइज्ड, यू आर नॉट कनेक्टेड allowed to view the resource until you are authorized to the web application most commonly with the username or password. 403 forbidden सबको पता ही होगा. You are not allowed to view the resource and while you are logged in or logged out. सो 5 मेथड नॉट अलाउड, 404 एंड ये सब देख लेना. ओके. अब देखते हैं अपन लोग व्हाट रिस्पॉन्स कोड माइट यू रिसीव इफ यू आर क्रिएटेड अ न्यू यूजर. 201. ओके. व्हाट रिस्पॉन्स कोड माइट यू रिसीव एक्सेस अ पेज दैट डजंट एक्सेस. 404. सो receive if your web server can't access its database or an application crashes. एप्लीकेशन जो क्रैश होती है ना या ज़्यादातर केसेस में कब होती है 500 सर्वर एरर पे. ये 504 में भी होती है वैसे तो. सो 504 है क्या
सॉरी, एक तो 500 में होती है और एक 503 में होती है।